हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्कबुक गणित कक्षा 3 का पाठ 1 सप्ताह 6, जिसका नाम है देखें किधर से। तो आइए बच्चों, अपन इसका संपूर्ण हल देखेंगे। पर हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखें कि आप किस क्षेत्र से मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अपन देखते हैं पाठ 1 देखें किधर से। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, बताइए कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी। नीचे बने बॉक्स में देखिए। तो जैसे कि ये सीढ़ी दिख रही है, तो ये किस ओर से कैसी दिखेंगी। तो मैं इधर से देख रही हूँ तो मेरे को तो वो दाईं ओर से सीढ़ी दिख रही है, और ये इधर सामने जो सीढ़ी बनी हुई है सामने से सीढ़ी दिख रही है, और मेज़ है तो वो ऊपर से दिख रही है कि मेज़ है। इसी तरह कुर्सी है, दाईं ओर से देखने में दिख रही है कुर्सी दाईं तरफ, और पेंसिल ऊपर से और बस दाईं से। इस तरीके से अपने अपने साइड से जैसे आप देखेंगे वैसे ही आपको दिखेगा। प्रश्न नंबर 2 में है, नीचे दी गई वस्तुओं को ऊपर से देखिए, उनके चित्र बनाइए और बताइए कि वे किन वस्तुओं के चित्र हैं। जैसे कि ये कुकर है, ऊपर से देख रहे हैं तो कुकर जैसा दिख रहा है, और दूसरा है मेज। तो आप इनके चित्र बनाइए और उनको फिर देखिए कि वो कैसे दिख रहे हैं। दिवस 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए आधे अंकों अक्षरों को प्रथम कॉलम में बनाया गया है, शेष आधा भाग दूसरे कॉलम में बनाएं। सही अंक अक्षर का मिलान कीजिए। तो अपन ने प्रथम कॉलम में से द्वितीय कॉलम में मिलान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियां कागज मोड़कर 2 समान भागों में बांटिए। जैसे यहाँ कुछ आकृतियां दी हुई हैं, जैसे कि त्रिकोण है, इसको अपन 2 समान भागों में बांटेंगे तो इसको बीच में से लाइन खींचेंगे। और ये आयत है, इसमें 2 समान भागों में खड़े में बांटेंगे तो सामान सामने से करेंगे, और आड़े में बांटेंगे तो बराबर के 2 भागों में करेंगे। और ये मतलब अपन को 2 भागों में बांटने के लिए करेक्ट बीच में से आपको लाइन खींचनी होगी। ए है, टी है, इनको अपन 2 भागों में बांटेंगे। तो किस तरीके से बांटेंगे ये मैंने आपको चित्र द्वारा दिखाया है। अब प्रश्न नंबर दिवस 4 में देखिए, इन चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन कौन से चित्रों को बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है। बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, इनका अगर अपन करेक्ट आधा हिस्से को मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा, उस पर अपन को बिल्कुल वैसा ही दिखे तो उस पर अपन को राइट लगाना है, और वैसा नहीं दिखे तो उस पर राइट क्रॉस लगाना है। जैसे कि ये त्रिकोण है, अगर अपन ने इसको आधे भाग से बांटेंगे तो अभी ये त्रिकोण ही बना रहेगा, इसलिए इस पर राइट लगाइए। दूसरे त्रिकोण को अगर अपन तिरछा बांटेंगे तो अभी ये त्रिकोण दिख रहा है, तो इस पर भी आप राइट लगा सकते हैं। अब ये वाला त्रिकोण है, इसमें आड़े में अपन ने लाइन खींची है तो इसमें त्रिकोण नहीं बन रहा है, तो इस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। और ये दिल है, दिल का यदि अपन ने करेक्ट 2 भागों में बांटा गया है तो ये दोनों तरफ से एक जैसे दिख रहे हैं, तो इस पर भी अपन राइट लगा सकते हैं। दिए गए अक्षरों के आधे हिस्सों को देखकर पूरे का अंदाज़ा लगाइए और उन्हें लिखिए। जैसे कि यहाँ आधे अक्षर दिए हुए हैं और उनको पूरे अंदाज़ लगाना है कि क्या है। अगर इतना ही ऐसे ही इधर बनेगा तो क्या बनेगा। तो ये एच है, ये ओ है, और ये ए बनेगा, और ये इधर यू बनेगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब दिवस 5 में देखिए, बिल्ली का मुखौटा बनाइए। तो आपको बिल्ली का मुखौटा बनाना है इसमें, तो वो छात्र से हम बनाएंगे अपने, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बिल्ली का मुखौटा। तो बिल्ली आपने देखी ही होगी, उसका मुखौटा आप अपने तरीके से बनाएं। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, नीचे दिए गए चित्रों से मुखौटा तैयार कीजिए। तो यहाँ पे एक साइड से चित्र दिया हुआ है, उसके दूसरी साइड अपन को मुखौटा तैयार करना है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, गुड़िया का चित्र है तो ये गुड़िया का मुखौटा बन गया, और इधर हाथी का है तो ऐसा ही बनाएंगे तो अपन ये हाथी का चित्र दिखाई देगा, मुखौटा बन जाएगा। अब आगे चलते हैं।
दिवस 6 में देखिए, टेबल को ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी आकृति बनाइए। तो मैंने आकृति बनाई है, आप देखिए। पासे को सामने से देखने पर कैसा दिखता है, आकृति बनाइए। तो उसकी भी मैंने आकृति बना दी है। तीसरे प्रश्न में देखिए, आड़ी या खड़ी रेखा से नीचे दिए गए अक्षर को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटिए। तो ये एच बना हुआ है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। अब चौथे प्रश्न में देखिए, नीचे दी गई आकृति एक आड़ी तथा एक खड़ी रेखा से ठीक 4 बराबर भागों में बांटना है। तो जो आयत का चित्र था, मैंने इसको ठीक आड़ी और खड़ी रेखा के द्वारा 4 भागों में बांटा है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न में देखिए, दिए गए डॉट ग्रिड पर पतंग बनाइए। अब ये बिंदी बिंदी बनी हुई है, अपन पे इसको एक डॉट करके पतंग बनानी है। तो मैंने यहाँ बनाई है, आप देखिए। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। तो ये अपन ने कर दिया है। 7वें में भी इसी तरीके से है, नीचे दिए गए चित्र पर एक रेखा कीजिए जिस पर दर्पण देखने पर भी आकृति पूरी दिखे। जैसे कि ये त्रिकोण बना हुआ है, अपन ने आड़ी रेखा खींची तो फिर से इसमें 2 त्रिकोण बन गए। यदि आप दर्पण में देखेंगे तो आपको फिर से त्रिकोण ही दिखेगा। 8वें प्रश्न में देखिए, नीचे दी गई आकृति में बिंदु रेखा पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखाई देगी। तो आप लिखो नहीं। 9 नंबर है, बिल्ली का मुखौटा पूरा कीजिए। तो मैंने यहाँ कर दिया है। इसी तरीके से देख के आप पिछले पृष्ठ पे भी बना सकते हैं बिल्ली का मुखौटा। अब देखिए, हाथी का मुखौटा बनाइए। तो हाथी का मुखौटा पिछले पेज पे देख के आप बना सकते हैं। इस तरीके से बच्चों, ये आपके दिवस 6 और सप्ताह 6 पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।